हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीएसएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड काफी बच्चों के डाउट थे कि भी जो जीके है ये आपको कौन करवा रहे हैं, तो आपको मैं मैम से मिलाने वाला हूं। जो मैम आपको जीके के अंदर ये तीन चीजें करवाने वाली है। सबसे पहले है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और इनकी लगातार क्लासेस चल रही है। आपको मैं मैम से मिलवा देता हूँ। सगुन गर्ग जो मैम है आपको ये चीजें करवाने वाली है। ठीक है, आपको मैं बैच दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हमारी बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीएसएफ ट्रेड्समैन की दोनों के जो बैच है इनकी क्लासेस लगातार चली। जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन है और उसके बाद में आपका सीएसएफ ट्रेड्समैन है इसके अंदर। ठीक है, तो मैम की क्लासेस लगातार इसके अंदर चल रही है। आप देख सकते हो, कंटेंट के अंदर जाते हो, जीके के अंदर जाते हो, तो ये सब क्लासेस मैम आपको देगी। जनरल साइंस की इसकी अलग होगी। ठीक है, पॉलिटी है ये भी आपको मैम करवाएगी, और स्टैटिक जीके जो कि आपको एक अलग सर है वो करवाएगी। ठीक है, तो मैं आपको आज जो है, क्योंकि इसके लगातार क्लास चल रही है, बीच में आपको हम डेमो वीडियो दे रहे हैं। आज जो है टॉपिक आपका चलते चलते जैन धर्म के ऊपर आ पहुंचा है। जैन धर्म है ना, तो देख लीजिए मैम ना आपको अपने नोट्स है ना उनके माध्यम से पढ़ा रही है, और ये नोट्स आपको जो क्लास चल रही है उस क्लास के जस्ट नीचे आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं। तो जैसे मैम आपको पोस्टर के माध्यम से नोट्स है उनके अंदर, यानी कि आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में इमेज फिट करने के लिए नोट्स है और इमेजेस है, इन तरीकों से यूज करके मैम आपको अच्छी तरीके से जीके करवाएगी। तो लीजिए मैम, बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है, जो अब वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म हो रहा है, जैन धर्म के बारे में आज हम जानेंगे। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। ये टॉपिक कि जैन जो धर्म था, जो जैन के बारे में, इनके बारे में हम आज सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कहते हैं, प्रथम जो बनाने वाले थे वो थे ऋषभभेद। इनको आदिनाथ भी बोला जाता था। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर, जो ये प्रथम तीर्थकर क्यों लगा है? क्योंकि ये कुल 24 थे। कितने थे? ये कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकर ऋषभ ऋषभदेव थे, जिनको दूसरा नाम आदिनाथ भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आदिनाथ भी बोला जाता। अब कईयों के मन में होगा कि तीर्थकर क्या होता है? तो तीर्थकर मतलब जो खुद तप के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, मतलब संसार में जो एक है ना, संसार को पार करने का एक जरिया बना ले भी। हमें आत्मा का ज्ञान, जो हम तप करते हैं, ज्ञान माध्यम, हमें तप के माध्यम से ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर ले, उन्हें तीर्थकर बोला जाता था। जो एक ज्ञानी होते थे उनको तीर्थकर का नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? जो आत्मा का ज्ञान। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। ठीक है बच्चों, कि जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले उन्हें तीर्थकर बोला जाता था। जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने जो मतलब पहले नंबर के कह लो, प्रथम कह लो, वो थे ऋषभभेद, यानी उनका दूसरा नाम था आदिनाथ भी था। ठीक है, इनके प्रमुख तीर्थकर कितने थे? मैंने आपको भी बताया था कि इनके प्रमुख तीर्थकर 24 थे। कितने थे? 24 थे। ठीक है, 24 तीर्थकर थे कुल। इनके कुल जो मतलब कि ज्ञानी हम कह देते हैं कि जो ज्ञानी, इनको तीर्थकर नाम दिया गया था। जो महात्म साधु मतलब तप होते हैं, ज्ञानी जो तप के माध्यम से ज्ञानी बनते हैं, उन्हें तीर्थकर नाम दिया गया था। तो वो कुल 24 थे। कितने थे? 24 थे। तो उनमें से मैंने कुछ के नाम आपको बताया जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि पहले तीर्थकर कौन थे? अभी मैंने बताया, ऋषभवेद। क्या थे? पहले तीर्थकर थे। क्या थे? पहले तीर्थकर थे ऋषभवेद, जिन्हें प्रथम का नाम दिया गया। उसके बाद 21वें तीर्थकर का भी पूछा जाता है कि 21वें तीर्थकर कौन थे? वो थे नैनीनाथ। क्या कौन थे? नैनीनाथ। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा गलत लिखा गया नाम। नेमीनाथ मतलब नेमीनाथ थे। नेमी
नाथ क्या थे? जो 21वें तीर्थंकर थे। ये कुछ ऐसे नाम है जिनका हर बार पेपर में पूछा ही जाता है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि पहले तीर्थंकर का नाम तो ऋषभदेव था, 21वें तीर्थंकर का नाम था नेमिनाथ और 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी क्या थे? 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर जिनको एक जैन धर्म का मतलब कि जिन्होंने असली जो मतलब कि जैन धर्म के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने, ये तो संस्थापक थे ही, जो असली संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। इनका भी नाम सबसे पहले मतलब लिया ही जाता है। स्वामी। अब ये तो थे कि जो तीर्थंकर थे, और ये जो ये है उनके चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कि कौन से तीर्थंकर ने कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किया, मतलब कि इनका क्या प्रतीक चिन्ह था, ये मैंने नाम लिखे हुए हैं। जैसे ऋषभदेव का था, क्या था? सांड या बैल, ये चिन्ह थे इनके। क्या थे इनके चिन्ह? ये क्या थे? चिन्ह थे। ठीक है, ये मतलब चिन्ह प्रतीक होते हैं वो थे इनके। ऋषभदेव ने सांड या बैल प्रतीक चिन्ह लिया। उसके बाद जो नेमिनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल, मतलब वो कमल होता है ना, जो नील कमल। नील कमल इनका प्रतीक चिन्ह था। और अष्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। क्या था? शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन। सर्प का फन मतलब जो सांप होता है ना, उसका फन, सर्प का फन था। उसके बाद जो 24 में हमारे महावीर स्वामी जो तीर्थंकर थे उनका था शेर। क्या था? हो शेर मतलब कि जो जैन धर्म है उसके संस्थापक थे ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर भी कहलाते थे। उनका नाम आदिनाथ भी था। ऋषभदेव का ही नाम क्या था? आदिनाथ। कई बार पेपर में आदिनाथ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो ऋषभदेव ही के बारे में पूछ रहे हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? भी ये तीर्थंकर जो मैंने वर्ड यूज किया है, जो उसका अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है भी जब वो जो ज्ञानी थे, वो मतलब जो स्वयं तप करके, मतलब तप करके ज्ञान प्राप्त करके मतलब आत्मा का ज्ञान, जो हमारी आत्मा होती है उसका ज्ञान प्राप्त करना, और संसार रूपी को ज्ञान को, मतलब संसार रूपी जीवन को पार लगाना, मतलब जो ये संसार है इसकी मोह माया सब कुछ त्याग के एक आत्मा का ज्ञान तप के माध्यम से उनको प्राप्त करना, और उससे इन जो संसार की हर एक शक्तियां वगैरह उनको प्राप्त करके उसको पार लगाना था। क्या था? तीर्थंकर का अर्थ था, मतलब स्वयं तप के माध्यम से वो ज्ञान, मतलब ज्ञानी बनना, उनको तप करना, मतलब तपस्या करना और फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इनमें से जैसे हमारे तीर्थंकर कितने थे? हमारे तीर्थंकर कुल 24 थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक है बच्चों, और उनमें से मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, कुछ के नाम लिखे हैं जिनका सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और उनके चिन्ह भी है
भी पहले तीर्थंकर ऋषभ भेद थे, जो ये प्रथम तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था सांड या बैल। और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जिनका चिन्ह था कमल, नील कमल मतलब, ठीक है। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमि थे, उनका था शंख। और 23वें तीर्थंकर थे, उनका था पार्श्वनाथ, जिन्होंने मतलब सांप का या स्पर का फन बोला था, ठीक है। 24 के तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका था शेर। अब आगे ये है जो हमारे 24 तीर्थंकर थे, ठीक है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक। ये मैंने आपको इसलिए पिक के माध्यम से समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम ने तो 2-4 ही बताए हैं, बाकी का कैसे पता लगेगा। तो ये है बाकी के तीर्थंकर, जो 24 के 24 तीर्थंकर थे, उनका नाम और उनके चिन्ह क्या थे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये 3-4 है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बच्चों 19वां भी, ये 19वां जो मल्लीनाथ जी नाम से था, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें 2 तरह की कंफ्यूजन थी भी, 2 जो थे मतलब श्वेतांबर और दिगंबर थे, उनमें ये कंफ्यूजन थी भी। एक कहता था कि ये जो मल्लीनाथ जी है ये महिला है, और दूसरा कहता था कि ये जो है वो पुरुष है। तो इस तरीके से 19वां भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 4-5 है जो आपको याद रखने हैं, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे 24 के 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि जो ऋषभनाथ जी थे उनका बैल था, अजितनाथ जी थे उनका हाथी था। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 24 के 24 को आपको एक पिक के माध्यम से बताया है कि ये थे हमारे तीर्थंकर और इनके ये चिन्ह थे, ठीक है बच्चों। अब आगे बी, जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, जो पार्श्वनाथ जी हमारे 23वें तीर्थंकर थे, वो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, मतलब उन्होंने तप किया, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तप के माध्यम से, वो कहाँ प्राप्त किया। तो उन्होंने वो ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, झारखंड के शमशेद शिखर। कहाँ किया था उन्होंने ज्ञान प्राप्त, झारखंड के शमशेद शिखर। ठीक है बच्चों। बी, जो पार्श्वनाथ जी थे, जो 23वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने जब तप के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, तो झारखंड में एक शमशेर शिखर है, वहां पे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो पार्श्वनाथ जी थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, तो झारखंड के शमशेर शिखर से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जो पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने बाद में जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 4 नियम बनाए। क्या बनाए, 4 नियम बनाए, जिन्हें चतुरायन धर्म या चतुरायन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, चतुरायन, मतलब 4 नियम। क्या थे, 4 नियम। इन्हें चतुरायन इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये 4 नियम थे, इसलिए इन्हें चतुरायन धर्म के अंदर लिखा गया। पहला नियम क्या था, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति ना रखना। ये इनके क्या थे, 4 नियम थे। हिंसा ना करना मतलब लड़ाई झगड़े, और हम ये जो कह सकते हैं ना भी, लड़ाई झगड़े न करना।
और चोरी ना करना मतलब किसी को लूटपाट, किसी का सामान, घर घर के आभूषण वगैरह ये जो होते हैं चीजें, उनको हमें लूटना नहीं चाहिए, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, ये पाप होते हैं। और सदा सत्य बोलना भी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, हमें जो है सदैव सत्य बोलना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए। संपत्ति ना रखना, कई हो जाते हैं ना कि किसी की संपत्ति हड़प लेते हैं, मतलब कोई जो जगह होती है, कुछ भी होती है, वो ले लेते हैं, वो अपनी ही बना लेते हैं। तो किसी की संपत्ति ना रखना भी, जो जिसकी है वो उसी की ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये थे इनके 4 नियम, ये आप याद रखना कि पार्श्वनाथ के चतुरायन धर्म क्या है, या पार्श्वनाथ के 4 नियम क्या है। एक ही बात है, अगर आपको पूछ ले कि चतुरायन धर्म क्या है, तो वो 4 नियम थे। और 4 नियम कौन से हैं, तो वो थे हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति न रखना, ठीक है। पार्श्वनाथ जी का तीर्थंकर बनने का समय कब तक था, मतलब जब ये पार्श्वनाथ जी तीर्थंकर बने, ये समय कब तक था, तो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले। मतलब ये नहीं था कि 23वें तीर्थंकर के बाद जस्ट ही 24वां बन जाए, या 22वें के बाद जस्ट ही 23वां बन जाए, नहीं, इनमें बहुत मतलब वर्षों का समय था, कम से कम 250-300 वर्ष होते थे इनको लगन समय, मतलब एक तीर्थंकर से, जैसे 22वें तीर्थंकर थे जो, और उसके बाद जस्ट ही ये 23वें तीर्थंकर बन जाए, नहीं, जो ये क्या नाम बोलते हैं, अभी मैं आपको बैक करने के समझाती हूँ। जैसे ये जो 22वें तीर्थंकर है, और ये जो 23वें तीर्थंकर, ये 22वां तीर्थंकर बन गया, इसके जस्ट बाद ही ये तीर्थंकर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं था। इनको जैसे 22वें या 23वें तीर्थंकर बने हैं, इनके बाद इनको 250-2300 ऐसे ऐसे वर्ष लग जाते थे, कई कई बार 500 वर्ष कि दूसरा तीर्थंकर बनने में इतना समय लग जाता था इनको। तो ये जो पार्श्वनाथ जी तीर्थंकर बने थे, ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले बने थे। बाद में आए थे 24 के तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो उससे पहले कितने वर्ष पहले बने थे, 250 वर्ष पहले तीर्थंकर बने थे, ठीक है बच्चों, भी 250 वर्ष पहले ये तीर्थंकर बने थे। इतना समय था, कितना समय था ये नोट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले तीर्थंकर बने थे, 250 वर्ष पहले वो तीर्थंकर बने थे, ठीक है। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी जो क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, हमारे जो 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जी को क्या कहा जाता था, मतलब निगठना पूत, मतलब निगठनाथ पूत, जो बंधनों से मुक्त, जो कोई भी बंधन आ रहा था, जिनको बंधन ना हो, मतलब कि पारिवारिक और कोई भी बंधन थे, वो एक तप के माध्यम से, ज्ञानी थे जो तप करते थे उनको, इसलिए ये नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, निगठनाथ पुत्र नाम दिया गया था, जो बंधनों से एकदम मुक्त है, ये महावीर जी का नाम दिया गया था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, मैंने आपको पहले भी बताया था, भी प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभनाथ थे ही, लेकिन जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, जो प्रथम संस्थापक का नाम आता है, जिन्होंने असली जैन धर्म के बारे में सब कुछ ज्ञान दिया, वो थे महावीर स्वामी। वो क्या थे, महावीर स्वामी। ये क्या थे, हमारे वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। सॉरी, जो महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर, मतलब लास्ट, और 24वें तीर्थंकर थे, जिनको अंतिम तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता था और 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वो क्या थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है बच्चों, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ, मतलब महावीर स्वामी जी का जो जन्म है, ये हम संसारिक जीवन की बातें कर रहे हैं, अब ये टॉपिक आ गया है भी उनके संसारिक जीवन के बारे में बताना है।
ये एक संसारिक जीवन का भाग है। कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के संसारिक जीवन के बारे में बताइए, तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान क्या था? महावीर स्वामी जी का जन्म जो 500 ईसा पूर्व में हुए थे, उनका जन्म स्थान था कुंडग्राम वैशाली। उनका जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मतलब जो महावीर स्वामी जी थे वो एक निष्ठापूत कहलाते थे, निष्ठांतपुत नाथपुत कहलाते थे, मतलब बंधन से मुक्त, जो कोई भी बंधन ना रखता हो इस तरह से। और जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जो उन्होंने जैन धर्म के बारे में हमें सबसे अच्छी जानकारी दी, जिनके कारण ये जैन धर्म हमारा प्रचलित हुआ, वो थे महावीर स्वामी थे। असली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जिसे बोलते हैं। महावीर स्वामी जी को 24वां और अंतिम तीर्थंकर बोला जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनका जन्म स्थान था कुंडग्राम वैशाली। क्या था? कुंडग्राम वैशाली था उनका वास्तविक जन्म स्थान। महावीर, अब ये संसारिक, मैंने कहा था ना आपको कि हम ये जो बात करेंगे वो संसारिक जीवन पे बात करेंगे। भी उनका संसारिक जीवन क्या था जब वो पहले, तब ज्ञानी और एक तीर्थंकर होने से पहले उनका संसारिक जीवन कैसा था? तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उनके पिता का? नाम सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के यात्रिक वंश के राजा थे। जो उसके महावीर स्वामी जी के पिता जी थे ना, वो थे सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के यात्रिक सॉरी यात्रिक वंश, एक वंश है जो यात्रिक वंश था, उसके राजा थे। क्या थे? उसके राजा थे। ठीक है। महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर जी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। ये बच्चों पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जी का संसारिक जीवन क्या था, तो आप ये नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हो। ये जो है भी मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, जिसके माध्यम से जिसके थ्रू आपको इजी हो जाए जैन धर्म वगैरह जानना, और हिस्ट्री के जो आपको नोट्स है वो इजीली आप बना सको। तो माता, उनके जो महावीर स्वामी जी थे, उनके माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और उनके भाई का नाम था नंदीव धर्न। नंदीव धर्न उनके भाई का नाम था। उनकी पत्नी जो थी यशोदा, और पुत्री यशोदा और जो दामाद का नाम था वो था जमाली। क्या था? जमाली उनके दामाद का नाम था। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी जी तो बाद में नाम पड़ा जब उन्होंने तप और वो एक तीर्थंकर बन गए थे, तो उससे पहले उनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? ये पूछ लिया जाता है कई बार भी एग्जाम में कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम बताओ, तो क्या था? वर्धमान उनके बचपन का नाम था। ठीक है बच्चों। महावीर जी के माता पिता की मृत्यु कब हुई? मतलब जब इनके बाद है ना, महावीर जी के जो माता पिता थे वो कब स्वर्गवास हो गए, उनका मृत्यु कब हुई? जब महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की आयु में थे ना, वे उनके माता पिता की मृत्यु की तो तिथि हमें नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब हुई, परंतु जब महावीर स्वामी जी 30 वर्ष के थे, वो उनकी खुद की आयु 30 वर्ष थी। महावीर स्वामी जी के खुद की आयु 30 वर्ष थी ना, तब उनके माता पिता की मृत्यु हुई। कब हुई? जब उनके महावीर स्वामी जी उनके खुद की उम्र 30 वर्ष थी, ना कि उनके माता पिता की मृत्यु को 30 वर्ष हुए। उनकी खुद की उम्र की बात किया कि उनकी खुद की आयु 30 वर्ष थी, तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वे महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के यात्रिक वंश के राजा थे।
उनकी माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम भी यशोदा था और दामाद का नाम जमाली था। और महावीर स्वामी जी जो जो महावीर स्वामी जी तो ज्ञानी बनने के बाद जो तीर्थंकर बन गए थे उनके बाद उनका नाम हुआ, लेकिन उनसे पहले उनका बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी जी के माता पिता की मृत्यु हुई जब महावीर स्वामी जी खुद 30 वर्ष की आयु में थे, ना कि उनके माता पिता की बोला है। महावीर स्वामी जी खुद 30 वर्ष की आयु में थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। उन्हें भी जैसे वो परशुराम जी थे उनको झारखंड के शमशीर शिखर में हुई थी, वैसे ही महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उन्हें हुई थी, उन्हें कहाँ हुई थी, रिजुपालिका। रिजुपालिका एक नदी थी, नदी का तट मतलब बोल लो, नदी का तट मतलब किनारा, जो नदी का किनारा होता है ना, उसके बाद है कि उसके पास, तट के पास एक साल वृक्ष था। क्या था? साल वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, मतलब वृक्ष, वृक्ष था, साल नाम का एक वृक्ष था। जैसे जैसे बरगद, नीम ऐसे नाम होते हैं ना उनके, वैसे ही उस वृक्ष का नाम, मतलब उस पेड़ का नाम साल था, जो त्रिजुपालिका नदी के तट पर था। वहां उनको बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति, प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई रिजुपालिका के तट पर, नदी के तट के पास साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, मतलब उन्होंने कितने वर्ष तप किए, बैठकर उस वृक्ष के नीचे तप किए जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कितने वर्ष तप किए? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष उन्होंने तप किए थे, 12 वर्ष। वो लगातार, जब वो उनकी माता पिता की मृत्यु हुई ना, तो उन्होंने, मैं आपको पीछे जैसे बताती हूँ, जैसे ही उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बड़े भाई, जो उनका भाई था ना, ये था बड़ा भाई था, ठीक है, क्या था? बड़ा भाई था। तो बड़ा भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, मतलब उनसे पूछा, अभी मैं अब तप के लिए जाऊंगा, मैं अब मतलब कि ना ये सब संसारिक मोह माया त्याग के तप करने के लिए जाऊंगा। तब उन्होंने अपने भाई की आज्ञा अनुसार, कि माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, भी मैं अब तक तप करूंगा, मैं अब ये संसारिक मोह माया छोड़ के तप करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे, मतलब तप करने के लिए वो चले गए। उनके बड़े भाई ने उनको आज्ञा दी थी, बड़े भाई नंदीवर्धन ने उनको आज्ञा दी। फिर उन्होंने लगातार 12 वर्ष, कितने? 12 वर्ष तप किए, 12 वर्ष तप किए। फिर उनको कहाँ प्राप्ति हुई? रिजु पालिका नदी के तट के पास जो साल वृक्ष था, जो साल नाम का एक पेड़ था, उसके नीचे, मतलब उसके जो साल वर्ष नाम का एक पेड़ था, उसके नीचे उनको तप की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ज्ञान की प्राप्ति का नाम उन्होंने क्या दिया? कैवल्य। क्या नाम दिया उन्होंने? कैवल्य। ये उनका ना ज्ञान की प्राप्ति का नाम था। केवल्य उनके ज्ञान प्राप्ति का नाम था। उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति कर ली तो उस चीज को उन्होंने कैवल्य नाम दिया। क्या नाम दिया? कैवल्य नाम दिया। महावीर स्वामी जी ने उपदेश किस भाषा में लिखे? मतलब जो ये महावीर स्वामी जी ने, उन्होंने जब उपदेश लिखने, प्रथम उपदेश वगैरह जब लिखे थे, तो उन्होंने किस भाषा में लिखे? तो प्राकृत भाषा में लिखे। उनका उपदेश किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। ठीक है। और इनका पहला उपदेश क्या था? पहले उपदेश का नाम था राजगीर, और दूसरे उपदेश का अंतिम उपदेश, मतलब जो लास्ट उपदेश था, उसका नाम था पावापुरी। क्या नाम था? पहले उपदेश का नाम था तो राजगीर, और अंतिम उपदेश का नाम था पावापुरी। इन्होंने जब जो उपदेश लिखे उनको
प्राकृतिक भाषा में लिखा। और इनके कितने उपदेश थे? तो मतलब एक मिनट, थोड़ी वो, इनके जो पहला उपदेश, हाँ, जो एक पहला उपदेश था उनका, ये था राजगीर। राजगीर क्या था? राजगीर जो पहला था। और क्या था? पावापुरी जो अंतिम उपदेश था। ये सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि पहला उपदेश और अंतिम उपदेश के नाम बताओ। तो पहले उपदेश का नाम था राजगीर, पहले उपदेश का नाम था राजगीर, और दूसरे अंतिम उपदेश का नाम था पावापुरी। क्या था? पावापुरी। ठीक है, ये था। भी महावीर स्वामी जी को, जो महावीर स्वामी जी थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, कितने वर्ष के बाद हुई? 12 वर्ष के बाद। कहाँ प्राप्त हुई? ऋगुपालिका नदी के तट के पास जो साल वृक्ष था, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो वो ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने उसका क्या नाम दिया? कैवल्य नाम से उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति का नाम रखा। और महावीर स्वामी जी के जो उपदेश थे, जो उन्होंने वो प्राकृत भाषा में भी बनाया था, उनका पहला उपदेश का नाम राजगीर था और अंतिम उपदेश का नाम पावापुरी था। ठीक है बच्चों, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु, मतलब जो उनके 11 भिक्षु थे, उनमें से सबसे पहला प्रथम भिक्षु कौन था? जमाली। जमाली कौन था उनका? वो था उनका दामाद। जो जमाली था ना महावीर स्वामी जी का, वो था उनका दामाद, वो था प्रथम भिक्षु। जो उनका दामाद था, वो था उनका प्रथम भिक्षु था। भिक्षु जो भिक्षा लेते हैं, वो उनका प्रथम भिक्षु था। और महावीर स्वामी जी के नियम थे, जैसे पार्श्वनाथ जी ने 4 नियम बनाए, वैसे थोड़ा सा उसमें बदलाव कर लिया और महावीर स्वामी जी ने उसके पंचायन नियम, मतलब 5 नियम बनाए, उनको पंचायन नियम। जैसे पार्श्वनाथ जी के जो 4 नियम थे, उनको चतुरायन नियम कहा था, उनको धर्म कहा था, मतलब इनके नियम को पंचायन धर्म कह दिया गया। इन्होंने बस पहले 4 तो वही है, ये देखो, पहले 4 तो नियम वही है, लेकिन बस इसमें एक 5वां और मिला दिया गया था, जो महावीर स्वामी जी ने थोड़ा सा बदलाव किया था उन्हीं नियमों में। तो ये 5 नियम थे महावीर स्वामी जी के। हिंसा न करना, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति ना रखना, और एक ब्रह्मचर्य होना। ब्रह्मचर्य होना मतलब कि ब्रह्मचर्य ज्ञानी और ब्रह्मा के जैसे होते हैं ना, जो मन में पाप नहीं रखते, वो ब्रह्मचर्य होना। ठीक है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न, महावीर स्वामी के एक त्रिरत्न भी थे, जो उन्होंने बताया। ये तो थे उनके नियम, क्या थे? उनके नियम थे ये तो। ठीक है, और एक उनके त्रिरत्न भी थे। त्रिरत्न उनके कितने थे? 3 थे। उनके त्रिरत्न 3 थे, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जो मतलब सम्यक ज्ञान मतलब जैन धर्म के अंदर हमें जो भी चीजें मिलती है, जो सम्यक ज्ञान क्या था? जो ये सम्यक ज्ञान मतलब समय का ज्ञान था, जो जैन के धर्म के अंदर जो समय ज्ञान मिलता है जैन धर्म के अंदर, वो सारा संपूर्ण ज्ञान जो था सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन जो हमें तीर्थ यंत्रों के चिन्ह वगैरह सब हमें पता लगता है कि उनके चिन्ह क्या थे, उनका नाम क्या था, ये सब था। वो जैन धर्म के अंदर प्रत्येक सम्यक चिन्ह मतलब कि उनके दर्शन, मतलब कि उनके बारे में संपूर्ण चीजें पता होना कि जैन धर्म के अंदर कौन कौन से संस्थापक थे, कौन कौन से तीर्थंकर थे, उनका क्या चिन्ह थे, ये सब चीजों के बारे में हमें पता होना, जो क्या थे? सम्यक दर्शन। क्या थे? सम्यक दर्शन थे। ठीक है, दर्शन थे। ठीक है बच्चों, एक था सम्यक चरित्र, मतलब जो सब तीर्थंकर औरों के चरित्र थे, वो जो जैन धर्म के अंदर हमें चरित्र वगैरह की सबकी ज्ञान की और ये सबकी बात हमें बताया गया है,
उस सब के बारे में हमें ज्ञान होना। ये त्रिरत्न थे जो महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न के नाम से जाने थे। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न कौन से है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न थे। ठीक है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ और कब हुई? मतलब महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार, मतलब पावापुरी कोई है राज्य, वो बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद था महावीर स्वामी के अनुयायी। महावीर स्वामी के अनुयायी ये था कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे ना, जो जैन धर्म बना था तब उनके अनुयायी बने थे स्थूलभद्र के श्वेतांबर, भद्रबाहु के दिगंबर। स्थूलभद्र ये जब था कि दो भागों में, मतलब जो जैन धर्म था, महावीर स्वामी जी के बाद उनके अनुयायी थे, अनुयायी मतलब शिक्षक बोल दो या उनके कहने वाले जो आगे आगे धर्म चलाते हैं उसके बारे में कह दो। तो ये दो भागों में बटे थे, दो भागों में बट गए थे। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद पश्चात ये दो भागों में बट गए थे। पहला तो गया था स्थूल भद्र, दूसरा था भद्रबाहु। और इनके अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर, एक मिनट ये थोड़ा सा करते हैं। इनके अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर, और दूसरे के थे दिगंबर। क्या थे? दिगंबर। मतलब जैन धर्म को दो भागों में किया था। जो दो भाग कौन से थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जो फिर उनके अनुयायी बने श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ जो सफेद वस्त्र पहनते हो। आपने कभी देखा होगा ना जैन धर्म में, वो पूरे सफेद वस्त्र, मुंह पे उनकी सफेद सी मतलब पट्टी सी होती थी, फिर वो मौन थे, इस तरह से आपने देखा हो तो वो थे श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र, ओनली सफेद वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? सफेद वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़े, वस्त्र, सफेद वस्त्र मतलब व्हाइट कपड़े जो हम बोल दे भी। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे श्वेतांबर, वो क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? सफेद वस्त्र मतलब व्हाइट कपड़े जैसे हम कह रहे। और जो दिगंबर के, ये मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा पता लग जाए आपको कि जो दिगंबर थे, जो भद्रबाहु जो दूसरा भाग था भद्रबाहु, उसके अनुयायी दिगंबर थे। दिगंबर का अर्थ, ये मैं आपको अर्थ बता रही हूँ इनका। ये जो है ना, ये श्वेतांबर का अर्थ मतलब सफेद वस्त्र पहनना। दिगंबर का अर्थ मतलब जो नंगवस्था में तप करते थे। नंगवस्था मतलब बिल्कुल बदन पे कपड़े नहीं, कोई भी कपड़ा नहीं, वो दिगंबर होते थे। अवस्था मतलब बिल्कुल भी बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं होता था, वो उस अवस्था में तप करते थे। वो क्या थे? दिगंबर। ये जो दो भागों में बटा था ये जो जैन धर्म था, दो भाग थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। फिर वो उनके अनुयायी थे। ये क्या थे? अनुयायी थे उनके, ये जो श्वेतांबर और दिगंबर थे। ठीक है। ये अनुयायी और श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? अर्थ, जो सफेद वस्त्र पहन के तप करते थे। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जो नंगन अवस्था में थे, जो उनके बदन पे बिल्कुल भी वस्त्र नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, वो उस अवस्था में तप करते थे। ये दो भागों में थे जो इस अवस्था में तप करते थे। ठीक है बच्चों। एक जब भद्रबाहु की वस्त्र त्यागने की मतलब
सबसे पहले प्रथम जिसको हम बोल दे भी प्रथम अवस्था तो यही थी भी सफेद वस्त्र पहन के ही तप करना। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे ये जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो जो भद्रभाव के वस्त्र त्यागने की प्रथा, पहले तो ये जो भद्रभाव यानी कि दिगंबर वाले जो भद्रभाव थे, ये था, ये भी पहले वस्त्र ही पहन के तप करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे समय हुआ तो इन्होंने कितने महापश्चात मतलब मंथ, महा मतलब मंथ, कितने महीनों पश्चात इन्होंने 13 महीने, जब ये जैन धर्म का प्रचार हुआ, श्वेतांबर के साथ ये भद्रबाहु भी जब तप करते थे, ये भी वस्त्र पहन के करते थे, परंतु 13 माह पश्चात इन्होंने जो वस्त्र पहनने छोड़ दिए थे। उसके बाद ये जब जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर हुए, महावीर जी का तो निधन हो गया था, उसके बाद ये बट गए थे, अनुयायी हो गया था, मतलब उनकी कह दे कि एक अलग अलग भागों में फिर वो बट गया, फिर वो अलग अलग भागों में बटा, एक तो श्वेतांबर रहा, एक दिगंबर रहा। जो ये दिगंबर था उन्होंने नंगन वस्त्र कब की, जब ये तप करते थे तो उसके 13 मंथ बाद, 13 माह मतलब महीने बाद उन्होंने नंगन अवस्था अपना ली, वे बिल्कुल भी वस्त्र नहीं हो गए हमारे बदन पर, और फिर हम तप करेंगे, तो इन्होंने ये अवस्था ले गई। उसके बाद मौर्य काल में भद्र कहाँ चले गए, मतलब ये अब इनकी जगह अलग अलग हो गई। जो ये श्वेतांबर थे, ये तो उत्तर भारत के उत्तर में गए, भारत के उत्तर, और जो ये दिगंबर थे, ये दक्षिण के कर्नाटक में चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण के कर्नाटक। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो, भारत के दक्षिण के कर्नाटक में ये चले गए। ये कब चले गए थे? जब मौर्य काल आया तो उसमें ना भीषण अकाल आया। अकाल मतलब ना खाने पीने को, वर्षा नहीं होती थी, सब कुछ सूखा पड़ जाना, इस तरह होता है ना, अकाल के भोजन अन्न उनकी सबकी कमी हो गई थी, तो इस तरह का अकाल इनका जाने का यही कारण था। ये अलग अलग दो गुटों में बट गए थे। एक तो जो स्थूलभद्र थे वो तो भारत के उत्तर में ही रह गए, लेकिन जो ये दिगंबर थे इनका एक भाग था, वो कहाँ चला गया था? वो चला गया था दक्षिण के कर्नाटक में चला गया था। ठीक है बच्चों, कि दक्षिण के कर्नाटक में ये जो भद्रबाहु थे, ये जो दिगंबर थे, ये दक्षिण के कर्नाटक में चले गए। कारण का ये था मौर्य काल के 12 वर्ष का मतलब 12 साल वो एक अकाल पड़ा रहा, अन्न और इन सबकी कमी थी, मतलब कि भीषण वर्षा होती थी, सूखा पड़ गया था बिल्कुल ही। जब मौर्य काल आया तब ये वहां दक्षिण के कर्नाटक में चले गए थे। ठीक है, अब जैन धर्म के प्रचार की जैन संगीतियां एक आप भी मतलब जो हमारी एक मीटिंग होती है, हम मीटिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो महावीर स्वामी जी उनकी तो मृत्यु के बस प्रसाद दो भागों में बटा, फिर इनकी मीटिंगें ही होने लगी थी। जो इनकी दो हुई थी, क्या हुई थी, मतलब मीटिंग ही कह सकते हैं हम, प्रथम मीटिंग और दूसरी, एक कहने का एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है मीटिंग, उनको क्या बोला जाता था? जैन संगीतियां उनको बोला जाता है। भी प्रथम जो हुई थी वो तो हुई थी 300, कब हुई थी? जो जैन धर्म की दो हुई थी, कितनी हुई थी संगीतियां? वो 2 संगीतियां हुई थी। 2 संगीतियां हुई थी। ठीक है, प्रथम जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और उसके किसके शासक में हुई थी, मतलब उस टाइम किसका शासन था, कौन था उस टाइम का शासन? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे उस टाइम के शासन? चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम के शासन थे। ठीक है, एक मिनट, नहीं ये तो गलत हो गया। मौर्य
उस टाइम के एक शासक थे, मतलब शासन करते थे, उनका शासन चलता था उस टाइम, उस चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पे शासन चलता था। ये कहाँ, स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, ये उनका स्थान था जहाँ पे जो ये जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति हुई थी, वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। और उस टाइम में किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये स्थान कहाँ था? ये स्थान है बच्चों, स्थान मतलब जगह, ठीक है। स्थान कहा था? पाटलिपुत्र स्थान था जहाँ पे उनकी जैन संगीति हुई थी। और उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? मतलब के अध्यक्ष थे जो पहली संगीत संगीत होती थी, तो स्थूलभद्र। स्थूलभद्र या आप स्थल बाहु या भद्र बाहु भी बोल सकते हो, भी उस टाइम के अध्यक्ष थे ये, जिन्होंने ये जैन संगीति की थी उस टाइम के, जो हम अध्यक्ष कह ले कि इनके किनके देख रेख में या किन्होंने स्टार्ट की थी, तो ये स्थूल भद्र, स्थूलभद्र ने की थी। जैन संगीति मतलब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एक जैन धर्म वालों की मीटिंग ही होती थी, ये मीटिंग ही कह सकते हैं भी। ये दो भागों में विभाजित हुई थी। पहला भाग था, जो प्रथम भाग था, वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और जब जो किसके टाइम हुई थी, मतलब उस टाइम कौन शासन करता था? वो उस टाइम शासन थे जो पाटलिपुत्र स्थान था, वहां पे कौन शासन करता था? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो शासन करते थे वहां पे। और उसके अध्यक्ष थे जिन्होंने ये जैन संगीति की थी। जैन संगीति की बात हो रही है कि ये जैन संगीति की थी, तो उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, उनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और दूसरी हुई थी 512, मतलब एक ये नहीं है कि आज ही होगी तो कल दूसरी संगीतियां होगी, नहीं, बहुत वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 300 से 512। कितना? 300 से सीधा ही 512, सीधा ही 512 पे उनकी संगीति हुई। क्या हुई थी? संगीति। ठीक है बच्चों। और जो दूसरी संगीति थी वो कब हुई थी? 512 में। कब हुई थी? 512 में उनकी दूसरी संगीति हुई। स्थान क्या था? ये जैसे इसमें बता रखा है कि जब उस टाइम शासक चंद्रगुप्त का था, वैसे उस टाइम बस शासक नहीं बता रखा किसका शासक चलता है, बस स्थान था बलवी गुजरात, तो गुजरात के एक बलवी सा राज्य है उसमें हुई थी। और उसके अध्यक्ष थे देवद्री गिरी है, ये गिरीश है। एक मिनट, आपको मैं थोड़ा कंफर्म करके बताती हूँ ये क्या नेम है। गणी, ये क्या है? देवद्री गणी है बच्चों, आप भी कंफ्यूज ना हो, मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, वे देवद्री गणी। ये क्या है? देवद्री गणी जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये दूसरी मीटिंग की थी ना, ये जो जिन्होंने दूसरी जैन संगीतियां की थी, तो वो उसके अध्यक्ष कौन थे? देवद्री गणी थे जो उसके अध्यक्ष थे। क्या नाम था इनको? क्षमाश्रमण भी नाम से इनका पूरा नाम था। अगर क्षमाश्रमण भी लिखो तो भी कोई गलत नहीं है, और अगर आप पूरा नाम आपको याद हो कि देवद्री गणी क्षमाश्रमण उनके अध्यक्ष थे। कौन सी दूसरी जो जैन संगीतियां हुई थी ना, जो 512 में गुजरात में, बल्लवी गुजरात में हुई थी, देवद्री गणी, तो वो ये दो संगीतियां थी, मतलब दो मीटिंग कह लो आप, ये दो संगीतियां नाम दिया था उसको, जैन संगीतियां। ये दो थी, पहली थी, प्रथम थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरी हुई थी 512 में। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी गुजरात बल्लवी गुजरात में हुई थी। और इनके जो प्रथम के थे अध्यक्ष स्थूलभद्र या स्थलबाहु या भद्रबाहु भी आप कह सकते हो, स्थूलभद्र ही उनके थे अध्यक्ष थे। और दूसरे के अध्यक्ष थे देवद्री गणी क्षमाश्रमण, तो उनके अध्यक्ष थे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? मतलब उसके बाद एक जैन साहित्य वर्ड है जिसको हम आगम या सिद्धांत कहते हैं। जैन साहित्य
जैन साहित्य मतलब एक सिद्धांत उन्होंने बनाए थे, सिद्धांत जिसको हम आगाम भी बोल सकते हैं और सिद्धांत भी बोल सकते हैं। जो ये जैन साहित्य है, क्या है ये? जैन साहित्य, जिसे हम आगाम और सिद्धांत मतलब इन्होंने एक सिद्धांत बनाए थे, कुछ सिद्धांत थे, वो क्या थे? जैन जैन साहित्य है, जो ये जैन धर्म का साहित्य है, इन्होंने एक सिद्धांत साहित्य बोल दो या आप सिद्धांत बोल दो, फिर उन्होंने ये सिद्धांत बनाए थे। उसमें क्या थे? 12 अंग थे। ये इनके सिद्धांत के है, ये सिद्धांत के ही भाग है कि उनमें 12 अंग, 12 परनीन परकीन प्रकीर्ण और 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मंगलसूत्र थे। ये एक है ना सिद्धांत थे, सिद्धांत के भाग है ये भी। उन्होंने जैन साहित्य में जैन धर्म के अंदर एक आगाम बनाए या सिद्धांत बनाए, जो ये थे 12 अंग, 10 परनीन प्रकीर्ण, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मंगलसूत्र। ये इनके ये थे जैन साहित्य थे। ठीक है बच्चों, बे जैन धर्म का प्रचार, जैन संगीतियां कितनी थी? 2 जैन संगीतियां थी। पहली थी, प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व, जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अध्यक्ष स्थलभद्र द्वारा हुई थी। और द्वितीय हुई थी संगीतियां जो 512 में, 512 सन मतलब ईसा पूर्व सन ई में स्थान बल्लवी गुजरात में अध्यक्ष देवदरी गणी समाचवन के द्वारा हुई थी। जैन संहितियां, जो हम सिद्धांत भी कह सकते हैं उनको, कि जैन संहितियां या सिद्धांत क्या थी? तो जैन संहितियां 12 अंग, 10 परनीन परनीक पर क्या है ये? प्रकीर्ण, हाँ मतलब प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मंगलसूत्र है। ये इनके सिद्धांत के कुछ भाग है। ठीक है, अब आगे भी जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, हम ये महत्वपूर्ण तथ्य भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम ये बता रहे हैं। जैन धर्म क्या मानते थे? जैन धर्म मानते थे भी आत्मा को जीव कहते हैं। जो आत्मा होती है ना, उसे भी हम जीव कहते हैं। उनका मानना था कि जो हमारी आत्मा है वो भी एक जीव है, जीवित है, वो भी एक जीव के नाम के उनका मानना था जैन धर्म वालों का, भी जो आत्मा है हमारी वो भी जीव है। दूसरा, उनका ये मानना था कि आरंभिक जो उनके 11 शिष्य थे, दूसरा ये था कि महत्वपूर्ण तथ्य में कि उनके जो 11 शिष्य है, पहला शिष्य उनका कौन था? पहला शिष्य उनका मैंने आपको बताया था, उनमें से ही सबसे पहला, एक मिनट, पहला शिष्य कौन था? उनका पहला शिष्य था उनका ही दामाद जमाली। उनमें से जो उनके कुल कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे। उनको क्या नाम दिया गया था? गंधर, गंधर, गंधर्व नहीं, गंधर, गंधर, गंधर। जो उनके 11 कुल 11 शिष्य थे, जिनमें पहला शिष्य तो उनका खुद का दामाद था जमाली, दो वो 11 शिष्य, उनको क्या नाम दिया गया था? उनको गंधर्व कहा जाने लगा, गंधर्व। उसके बाद जो जैन धर्म में मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को जीन नाम से जाना जाता था। जीन, जो जीन होते हैं मतलब कि वास्तविक जीवन कह लो, या फिर उनको जिनको सबका ज्ञान हो, जो विजेता हो, जो मतलब कि उनको, क्योंकि इनको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं तो यही विजेता हुए, तो इनको जीन कहा जाने लगा। ठीक है, जो इन जैन धर्म के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान हुआ 12 वर्षों के बाद, तो इनको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम था? जीन। जीन यानी विजेता हो, जिनको सब चीजों का ज्ञान हो, यही क्योंकि वास्तविक संस्थापक माने जाने लगे, यही थे कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ये वास्तविक माने जाने लगे। कौन? महावीर स्वामी, जिनको जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीन नाम दे दिया गया था। जैन धर्म की मान्यता, एक मिनट, कौन से टॉपिक पे थे? ज्ञान प्राप्ति की वजह, हाँ, एक फोर्थ लाइन, हम फोर्थ लाइन पे थे भी। जैन धर्म ये मानता था भी जो जैन धर्मों में मिला है उनको मिला है,
जो जैन धर्म उनको मिला है वो ईश्वर की मान्यता नहीं है। वो ये मानते थे कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि एक आत्मा की मान्यता है। जो उनका ये मानना था कि जो जैन धर्म वालों का ये मानना था कि हमें या तो जीवन मिला है या कुछ भी हम कह सकते हैं, जो हमें जैन धर्म की मान्यता मिली है या अलग से धर्म की मान्यता मिली है, वो ईश्वर की मान्यता नहीं है। हम इसको नाम ईश्वर की मान्यता नहीं कहेंगे, हम इसको आत्मा की मान्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसको आत्मा की मान्यता कहेंगे। ठीक है बच्चों। महावीर, अब आगे महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मतलब जब जो जैन धर्म था वो उनका मानना था कि जो भगवान ईश्वर की अगर पूजा भी हम करते हैं तो वो आत्मा से वैसे करनी चाहिए जो हम मूर्ति पूजा, जो हम मंदिर में जाके या घर में मूर्ति मंदिर बना के मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनका उन्होंने विरोध किया। महावीर स्वामी जी, किसने किया था? महावीर स्वामी जी ने किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया कि ना मूर्ति पूजा कोई पूजा नहीं होती। आत्मा का ज्ञान या आत्मा या तप करना या वैसे ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा को जानना, ये सब ही असली पूजा होती है। उनका ये मानना था। महावीर स्वामी जी कर्म सिद्धांत तथा पुनः जन्म में विश्वास करते थे। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत मतलब कर्मों का फल, जो हम कर्म करेंगे, कर्म का कर्म फल, कर्मों का फल। मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा भगवान से। अगर हम बुरा कर्म करेंगे, किसी की चोरी करना, किसी को बुरा बोलना, इस तरीके से हम कर्म करेंगे तो हमें उसका बुरा फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत ये था। वो इस महावीर स्वामी जी इस चीज में विश्वास रखते थे। किस चीज में विश्वास रखते थे? कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अगले जन्म जो उनका वो मृत्यु के पश्चात वो ही व्यक्ति पुनः जन्म लेके दोबारा आएगा। वो ही व्यक्ति जो उसे अपना अतीत, अपना सब कुछ इतिहास याद होगा। आपने कई और पुनः जन्म के बारे में सुना होगा, किसी भी जैसे किसी भी माध्यम से, टीवी सीरियल वगैरह उनके माध्यम से आपने सुना होगा पुनर्जन्म नाम का कुछ भी। जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है वो ही व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर उसको सब कुछ अतीत याद हो, पूरा अतीत उसका याद हो कि वो पिछले जन्म में क्या था, कैसे था। वो पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। क्या विश्वास? ये कौन रखते थे? महावीर स्वामी जी। इनको ये विश्वास था भी कर्म सिद्धांत होते हैं, मतलब कर्मों का फल हमें मिलता है। और दूसरा भी पुनः जन्म नाम की भी एक होते हैं भी, जो व्यक्ति मर जाए तो वो ही व्यक्ति जन्म लेके दोबारा आ सकता है। अगर उसकी इच्छा अधूरी रह जाए, इस तरीके से कुछ बेपूर्ण जन्म लेके वो आ सकता है। उनका ये मानना था। इनका ये था, इनका मानना था कि जगत में प्रत्येक वस्तु के अपने गुण होते हैं। मतलब कि महावीर स्वामी जी या जैन धर्म के अंदर हम बात करें भी, जैन धर्म वालों का ये, इनका महावीर स्वामी जी का मानना था कि प्रत्येक वस्तु, जैसे अब ये पेन है, इसके भी एक अपने ही गुण है, अपना ही गुण है कि ये सिर्फ लिखने में काम आएगा। ऐसे ही उनका ये मानना था कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो हमारे आसपास कोई भी वस्तु हो, उसका एक गुण होता है, उसकी एक अपना ही गुण है। ये उनका मानना था। किसका था? महावीर स्वामी जी का। या जैन धर्म की हम बात करें भी, जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर थे उनका यही मानना था कि प्रत्येक वस्तु का अपना गुण होता है। प्रत्येक वस्तु, जगत में जो भी प्रत्येक वस्तु, पूरे विश्व में जो भी प्रत्येक वस्तु, उसका अपना गुण होता है। उनका ये भी मानना था भी कर्म फल मतलब कर्म सिद्धार्थ और पुनर्जन्म जैसी बातें। और जो उनका ये भी मानना था कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। जो जैन धर्म है वो ईश्वर की मान्यता की जगह एक आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है। और महावीर स्वामी जी जिन्होंने जो एक विश्वास रखते थे, आत्मा का ज्ञान पे विश्वास करते थे, वो मूर्ति पूजा जैसी चीजों का विरोध करते थे। उनको ये मूर्ति पूजा चीजें ये था कि जो ईश्वर के अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मूर्ति पूजा से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का ज्ञान करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों।
उनके जो मतलब कि मैं बता रही हूँ आपको कि महावीर जो जैन धर्म में महावीर स्वामी जी का महावीर स्वामी जी के कुल 11 शिष्य थे, जिसमें से उनका पहला शिष्य उनका खुद का दामाद था, और जो जिसका नाम था जीमाला। जीमाला उनका नाम था। प्रथम जो उनका शिष्य था, भिक्षुक शिष्य बोल दो, उनको गंधर्व नाम से जाना जाता था। अब हम बात कर रहे हैं जो जैन धर्म को दो भागों अनुयायी भागों में बांटा था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे मैंने आपको बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग गए थे। जो एक भाग था वो पश्चिमी उत्तर भारत के उत्तरी भागों में गया था, और दूसरा भाग दिगंबर जो दक्षिण के कर्नाटक में गया था। ये दो भागों में बटे थे। तो पहला भाग के बारे में हम थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि श्वेतांबर के पूरे, अभी तक तो आपको ये पता था वे श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र पहनते थे, और अब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे भी। श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर कहाँ के क्षेत्र में बस निवास करने गए थे? वो थे भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में उनको वो निवास करते थे, या मतलब वहीं रहने लगे। उनका ये निवास क्षेत्र था भारत का उत्तरी और पश्चिमी, एक मिनट, पश्चिमी और उत्तरी 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 क्षेत्र में वो निवास करते थे। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, श्वेतांबर नाम से ही थोड़ा सा आपको हो जाएगा। श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र पहनते थे। जो क्या पहनते थे? सफेद वस्त्र। सफेद मतलब व्हाइट कपड़े, वस्त्र मतलब कपड़े, सफेद वस्त्र पहनते थे। महिलाओं को मतलब श्वेतांबर वाले जो तथ्य जैन धर्म वाले लोग थे, वो क्या ज्ञानी थे या कुछ भी, जो वो क्या मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष का मतलब वे जो वो मतलब श्वेतांबर के जो तीर्थंकर या योगी, अब कुछ भी हम कह सकते हैं, जैन धर्म के जो लोग थे, उनका मानना था कि जो श्वेतांबर वाले लोगों का मानना कि महिलाएं जो होती है उनकी जब मृत्यु होगी उनको मोक्ष मिल सकता है। मतलब वो अच्छे कर्म करती है और उनको मोक्ष मिल सकता है, भगवान उनको मोक्ष दे सकता है। क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है, कर्म फल में विश्वास रखता है, ज्ञानी होता है, उनको अच्छे कर्म उनको मोक्ष मिल सकता है। उनका ये श्वेतांबर का मानना था। और श्वेतांबर का ये मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर, मैंने जो आपको बताया था, जब मैंने आपको तीर्थंकर के जो 24 नाम दिखाए थे उसमें मैंने आपको बताया था भी कंफ्यूजन थी इनको भी। एक महिला थी जो 19वें तीर्थंकर थे, ये जो मेन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है भी। जो मल्लीनाथ थे वो एक क्या थी? महिला थी। ये श्वेतांबर का मानना है कि 19वें तीर्थंकर वो एक महिला थी। क्या थी? महिला थी। ठीक है। और इनके अनुसार महावीर स्वामी जी विवाहित थे। मतलब जो श्वेतांबर के, जो जैन धर्म के श्वेतांबर वाले लोग थे, उनका मानना था जो महावीर स्वामी जी की तो मृत्यु हो ही गई थी, उसके बाद दो भागों में जो बटा था श्वेतांबर और पीतांबर, जो अनुयायी थे उनका मानना है कि जो महावीर स्वामी जी थे वो क्या थे? विवाहित थे। मतलब उनका विवाह हुआ था, मतलब उनका विवाह हुआ था, वो एक विवाहित थे। अब हम बात करते हैं दिगंबर की। जैसा श्वेतांबर था वैसे उससे उल्टा था पूरा। दिगंबर उल्टा था। वो थे दक्षिण कर्नाटक के। क्या कहाँ के थे? दक्षिण दक्षिण कर्नाटक, दक्षिण जो कर्नाटक
दक्षिण जो कर्नाटक भाग था वहां के निवासी थे। ये कब से, जब मौर्य काल में अकाल हुआ था, मैंने आपको बताया था 12 वर्षों का अकाल हुआ, तब ये पश्चिमी उत्तरी भाग से चले गए और वहां पे दक्षिण कर्नाटक भाग में जाकर बस गए थे। और जैसे श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे, वैसे ही जो ये दिगंबर थे, निर्वस्त्र थे। मैंने आपको बताया था भी, जो दिगंबर थे वो निवस्त्र थे, मतलब बिना वस्त्र के तपस्या करते थे। क्या करते थे? बिना वस्त्र के तपस्या करते थे। जैसे मैं आपको बताया था कि श्वेतांबर से दिगंबर बिल्कुल उल्टा था। जैसे श्वेतांबर के लोगों का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर वालों का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने कोई कर्म सिद्धांत का नाम काम नहीं किया, कोई भी कर्म फल नहीं माने, कोई भी नियम नहीं अपनाए, इस चीजें तो महिलाओं को मोक्ष मिलना मुश्किल है, मतलब मृत्यु के बाद उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे श्वेतांबर तो कहते थे महिलाओं को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर वालों का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दिगंबर का ये मानना था। दिगंबर का मानना था कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वे पुरुष थे। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वो तीर्थंकर के चिन्ह और प्रतीक बताए थे कि 19वें तीर्थंकर जो हमारे दो श्वेतांबर और दिगंबर भाग है, अनुयायी है, उनके बीच एक कंफ्यूजन थी, या उनके बीच की एक बात थी भी। पहला बोलता था श्वेतांबर कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, लेकिन दूसरा दिगंबर 19 बोलता है कि 19वें तीर्थंकर हमारे जो मल्लीनाथ थे वह एक पुरुष थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दोनों की राय आप बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर की क्या क्या राय थी 19वें तीर्थंकर के बारे में। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के बारे में श्वेतांबर की राय थी कि वह एक महिला है, लेकिन दिगंबर की राय ये थी कि वह एक पुरुष है। ठीक है, और इनके अनुसार वही बात मैंने आपको बताई थी भी बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे अगर वो जो बोलते हैं विवाहित है तो वो बोलते हैं अविवाहित है, वो बोलते हैं कि वो महिला है तो दिगंबर बोलते हैं कि वो पुरुष है। ठीक है, कि दिगंबर वालों के अनुसार महावीर स्वामी जी अविवाहित थे, मतलब उनका विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित थे। तो ये जैन धर्म के बारे में मैंने आज आपको यहाँ तक करवा दिया है कंप्लीट। भी जैन धर्म के मुख्य संस्थापक जिन्हें हम बोलते हैं वो थे महावीर स्वामी जी। उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद दो अनुयायी दो भागों में बटे थे, भद्र और भद्र। कौन से भाग थे जो हम अभी दो अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जिनके अनुयायी थे श्वेतांबर और पीतांबर। ये भागों में बटे। फिर इनके बारे में हम जानेंगे कि ये जो सफेद वस्त्र में रहते थे, ये जो नंग वस्त्र में तपस्या करते थे, इनके कितने महादास थे, ये सब चीजें हमने आज जानी। तो इसी के साथ हमारा आज जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे। तो ठीक, तो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।